हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता। आज क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितना भी उन्होंने स्कोर करा है, या आप बोल सकते हो केडी अंकित फैमिली, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्लासेस नहीं फैमिली बनाने का है कि मेरे छोटे भाई बहन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। जिसके कम नंबर हैं और ज़्यादा नंबर है, आप ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत पे दीजिएगा। जो आपने हार्डवर्क करा उसका बस एक आउटपुट निकल के आया कि ये वो नंबरों से बयान नहीं होगा जो आपने आउटपुट आया है आपका। ओके, क्योंकि भाई स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट यहाँ से चालू होगा, एक वेव की तरह चलेगा, कभी अच्छा लगेगा कभी बेकार लगेगा। तो जब इधर की तरफ जाए ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आएगा और मज़ा भी इसी चीज़ में, फिर आप उठोगे तो एक फ़ायदा है इस। मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने अपने मेरे पास में आकर तैयारी करी और कुछ एक स्कोर गेन करा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनम चौधरी और मैंने 10th के सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में 97% अचीव किया है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी 8th क्लास की कैसी जर्नी रही। तो जब मैं 8th क्लास में थी तो उस टाइम कोरोना वगैरह आ गया था और लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो उस टाइम पर तो मैंने बिल्कुल पढ़ना बंद ही कर दिया था। एंड जब फिर मैं 9th क्लास में आई तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे पढ़ाई समझ में भी नहीं आ रही थी उस टाइम 9th क्लास में आने के बाद, और क्योंकि 8th में 1 साल का गैप हो गया तो फिर पढ़ाई बिल्कुल रुकी गई थी इस वजह से। और जब मैं 10th में आई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मेरे 95% से अबव या फिर 97% तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरे आ भी जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता था कि बस मैं पास हो जाऊँ वही बहुत हो जाएगा 10th में। और फिर जब मतलब मेरी मैथ्स स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी और भैया ने मतलब पूरे 7-7 8-8 घंटे हमें बिठाकर यहाँ पर पढ़ाया, तो उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती थी। और उसी की वजह से मैंने आरएस की भी 2 दिन में पूरी आरएस भी कंप्लीट करी थी और एनसीईआरटी के 5 चैप्टर भी 1 घंटे में कंप्लीट करे। तो उस टाइम पर तो मैथ्स मेरा बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था और सबसे अच्छा मैं मैथ्स में स्कोर कर रही थी उस टाइम पर। तो मतलब मैं ये जितने भी सब्जेक्ट्स का, और इवन बस मैथ्स और साइंस का ही नहीं, एसएसटी, इंग्लिश, बाकी सब भी भैया ने एंड टाइम पर हमें सब कुछ कराया और हमें यहीं पर बिठाकर इतना कुछ समझाया कि कोई बात नहीं, मतलब 10th इतना बड़ा वो नहीं है, 10th मतलब पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। तो मैं इन सब का क्रेडिट, मेरे 97% आए, इसका क्रेडिट भी सिर्फ भैया को देना चाहती हूँ। सो थैंक यू। मैं प्रभु, मैंने सीबीएसई बोर्ड्स में 93% गेन किया है और मैं अंकित भैया के यहाँ 9th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, और वो हमेशा मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट कराया उन्होंने। और यहाँ पर आके कोई भी मतलब 10th में ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे आके वो प्रेशर को कैसे बैलेंस करना है वो अंकित भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। जहाँ प्रेशर होना चाहिए वहाँ उन्होंने एंड टाइम में बिल्कुल प्रेशर दिया उस टाइम पे, लेकिन शुरू में उन्होंने बिल्कुल बैलेंस किया ताकि बच्चों का एंड में बिल्कुल ऐसा ना लगे कि प्रेशर में पेपर देने या 10th में मार्क्स नहीं आए तो कुछ हो जाएगा। एवरीवन, मेरा नाम विष्णु है और मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स में 93% स्कोर करा है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अगस्त 2022 से। जब मैं अंकित भैया के यहाँ आया था तो मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था। मेरे को टेक्नोमेट्री वगैरह ये जो भी हैं सारी चीज़ें मैथ्स में बिल्कुल समझ नहीं आती थी। भैया ने बताया कैसे मेरे को ये चीज़ें करनी है। भैया ने कहा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से सीखना है, थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना है, जिससे मेरे को मैथ्स में हैबिट बनी। और बाद में जो मैथ्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था और मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा फियर था, बट मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैथ में मेरे इतने नंबर आए हैं। बाकी की और जो बातें हैं, जैसे कि भैया ने अपने बारे में ना सोचते हुए हमारे बारे में ज़्यादा सोचा। 6-6 बजे जगह ठंडों में और खाने की टेंशन नहीं कोई, बस हमें ही देखा उन्होंने 7-8 घंटे पढ़ा रहे थे हमें, तो हमें भी अच्छा लगता था कि हाँ भैया हम पे फोकस कर रहे हैं, हमें ध्यान दे रहे हैं। और मेरा नाम देव चौधरी है और मैंने क्लास 10th में 90% अचीव करे हैं और मैं अंकित भैया के पास 8th क्लास से पढ़ रहा हूँ। और अंकित भैया ने मुझे कभी स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने छोटे भाई की तरह पढ़ाया है हमेशा, और अच्छे से अच्छा उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैंने 10th में 90% स्कोर किया है। और मैं जब भैया के पास आई थी, मैं 10th के काफ़ी मंथ बीत गए थे उसके बाद आई थी। और जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, लाइक बहुत बच्चे थे यहाँ पर। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब एंट्री करी तभी सोच लिया था कि आज आ गई हूँ, फिर नहीं आऊँगी। उसके बाद जब मैं बैठी, देखा, इंटरेस्ट आने लग गया, फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया, किस तरह से उनका पढ़ाना एक मतलब पढ़ाई की तरह नहीं, वो एक मूवी की तरह चलाते थे। बोलते भी ऐसे थे क्लिप्स है, उन्हें जोड़ो, एक मूवी बनानी है तो मैं अपनी खुद की बनानी है। उसके बाद फिर 1 महीना गया, 2 महीना गया, फिर उनका हार्डवर्क और ज़्यादा बढ़ गया। हमें भी खुद सिखा रही थी तुम किस तरह से पढ़ोगे, 7-7 घंटे एक जगह पे बैठ के लिखवाया जा रहा है। तब तो उस टाइम पे लगता था कि क्यों कर रहे हैं हम इतना, 10th ही तो है, क्यों हाथ घिस रहे हैं, कॉपी क्यों कर रहे हैं। पर तो मेरा भी टारगेट ऐसा था कि बच्चे में ध्यान देना है, और मेरे कुछ क्लासेस रही, कितने घंटे पढ़ते थे वो थोड़ा सोनम अपने बारे में बताएंगी और जैसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कितना घंटे हम पढ़ते थे। भैया कोई एक्स्ट्रा फीस लेते हैं नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्शन बाहर उठाए जाते हैं कि एक्स्ट्रा फीस, भैया 8 घंटे पढ़ाते हैं, सुबह बुला लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस होते हैं, टीचर के मन में रहता है। तो मेरा कुछ और मोटिव है और आगे आपको पता चलेगा। तो मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन वो बता पाएंगे क्योंकि 97% गेन करी है और
ऐसा कुछ है तो अपने क्लियर करेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा डेली का कोई ऐसा सेट नहीं होता था कि मतलब मुझे इतने घंटे पढ़ना है। मैं डेली एक टारगेट सेट करती थी और मैं भी नहीं करती थी, वो भैया ही मुझे कर देते थे। मतलब मुझे अपनी तरफ से तो कोई एफर्ट्स लगाने पड़ते ही नहीं थे। और बात है कि रिवीजन की कि पिछला रिवीजन नहीं होता। अगर हम जैसे ट्यूशन में आज कुछ कराया उसको तो रिवाइज करना है यार। फिर हर सैटरडे को भैया टेस्ट भी लेते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पुराना भी पूरा रिवीजन हो जाता था। और भैया जो हमें 8-8 घंटे इतने टाइम मतलब पढ़ाते थे, तो उसमें हम मतलब पूरे दिन बैठते थे यहाँ पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो वो इनफ था हमारे लिए। और भैया मतलब मैं अपनी तरफ से तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे तो कोई एफर्ट्स देने नहीं पड़े कि कितना घंटा मुझे पढ़ना है। बस भैया ने जो बोला मैं वही करती थी। मतलब मैं भैया पर ना बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। और मैं बाकियों को भी यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि सबको ऐसे ही करना चाहिए। और जो भैया 7-8 घंटे पढ़ाते थे उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते भी नहीं थे। और जैसे हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो भी हमें किसी और टाइम बुलाते थे, उस टाइम पर समझाते थे सब कुछ। मतलब ऐसा था कि हमने मतलब भैया की तरह माना। इन्होंने बिल्कुल भी ऐसे कि स्टूडेंट की तरह तो बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ाया। मैं आने वाले 10th के बच्चों को ये बताना चाहूँगा, जैसा कि इन सब ने आपको पॉइंट्स तो बता ही दिए क्या करना है। बस यही करना है आपको, KDN के कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना है, रेगुलर आना है, छुट्टी लेनी नहीं है। जो भैया बता रहे वही करना है आपको। और उससे अगर आपको कुछ नहीं करना, 6-7 घंटे पढ़ो, भैया जो बताएं वही करो। बस घर जाओ, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाओ। ये नहीं है कि फ़ोन भी नहीं चलाना, टीवी भी देखो। उसके बाद में अपना जो भैया ने टारगेट दिया है, टारगेट को कंप्लीट करो, इसी से आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरे भाई ने विष्णु ने बोला कि KDN के क्लासेस ज्वाइन करो। भाई जरूरी नहीं है ना भाई, कहीं भी पढ़ो बस पढ़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं, ठीक है ना। मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, बस आसान है। जब सोच लो कि आसान है तो आसान है। तुम 10 तरह की इंस्टाग्राम में भी तो चीज़ें सीखते हो, लेकिन उसमें टाइम तो तुम कितना देते हो? 6 घंटे का देते हो, आ जाता है। अरे 6 घंटे अपनी NCERT को देना है, इन्होंने करी है। पूछ लो कितने घंटे में करी है। मजाक उड़ा रहे थे कि NCERT नहीं हुई। सभी के सामने यहाँ बच्चे बैठे, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं उड़ाते ही ये सब है भाई। टाइम दे रहा हूँ स्कूल में, नहीं पढ़ाता ना पढ़ाऊंगा। मेरे भगवान है मेरे स्टूडेंट, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और आगे का बहुत तगड़ा टारगेट है और करके मानेंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होती भाई चीज़ हम करते हैं, लेकिन करना है करना है करना है। कब तक नहीं होगा, मरते दम तक करना करेंगे, पर बात खत्म, ठीक है ना। और ऐसे ही करते रहेंगे ना, स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और फिर होगा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नहीं कोई बच्चा बचेगा, एक बचेगा। अरे भाई बहुत है, ठीक है। और पढ़ाना है, बस रेवोल्यूशन इस चीज़ का चल रहा है कि बच्चा पढ़ना चाहिए, चाहे यहाँ पढ़े और कहीं भी पढ़े, बच्चा पढ़ना चाहिए, बात खत्म। कोई बच्चे को डिमोटिवेट ना करे, बस मेरा एक स्प्रेडनेस ये है सभी को। क्योंकि भाई तुम्हें सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूँ कि शेर आप कम बचते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है शेर का खौफ कम हो जाता है। आपको पता है शेर और इनमें बहुत फर्क होता है। ये ज़्यादा तादाद में है, हर गली में मिलेंगे, तो इन पे ध्यान न देके टारगेट आपको शेर पे देना है। कि ध्यान अपने आप पे रखो, शेर है तुम्हारे अंदर। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, सर क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा। अपना टारगेट रखो, अपने आप को जीना है तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, उनकी भी फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल होगा कुछ भी, लेकिन अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, इसलिए कामयाब होना है, बात खत्म। और बच्चा ध्यान किस पे दे, अपनी कॉपी पे और पेन पे। मेरा टारगेट सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का है और किसी को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करना जो बोले जा रहा है। थैंक यू और मौज लो। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਅਸਲਾਰ ਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। कितने बजे से पढ़ रहे हो? कुछ 8 से कुछ 10 से। कितने बज रहे हैं? मजा आ रहा है? लग रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ हो जाएगा सिलेबस। 1 घंटे के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है तुमसे? फ्री क्लासेस हो रही हैं, मेहनत फ्री क्लासेस वाली हो रही है, पैसे वाली, और मेहनत हो रही है एकदम, स्कूल से ज्यादा स्कूल से कम। ਕਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਮੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਐ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀਦਾ ਅਸਲਾਰ ਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧਾਕੜਿਆ